यह कहानी लोहागढ़ राज्य में रहने वाली दो लड़कियों की है। एक का जन्म राजमहल में हुआ था, उसका नाम था राजकुमारी रैना, और दूसरी लड़की जिसका नाम था वर्षा, जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जहां राजकुमारी रैना राजमहल में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही थी। वहीं लोहागढ़ राज्य के बाहर वर्षा अपने पिता राकेश के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो बहुत गरीब थे। वो भीख मांगकर अपना गुजारा चलाते थे। बुरे हालातों में उनका जीवन बीत रहा था। ऐसे ही वक्त का पहिया बीत गया और वो दोनों बड़े हो गए। हैरानी की बात यह है कि दोनों का जन्म अलग अलग परिवार में हुआ था, लेकिन दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। राजकुमारी रैना को राजमहल के बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। राजकुमारी रैना बहुत ही जिज्ञासु थी। वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। राजमहल के अंदर रहकर ऊब चुकी थी। वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। राजमहल में रहकर मैं बोर हो चुकी हूँ। मुझे भी बाहर जाना है और देखना है कि राज्य के लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर वर्षा दिन पर दिन चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई। वह अक्सर अपनी किस्मत को कोसा करती। किस्मत ने मुझे गरीब परिवार में क्यों पैदा किया? मेरा जन्म राजमहल में क्यों नहीं हुआ? मुझे भी ऐशो आराम की जिंदगी बितानी है। कब तक फटे पुराने कपड़े पहनूंगी और लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करूंगी? यह कहते हुए वर्षा बड़बड़ाते हुए राज्य में भीख मांग रही थी। तभी चलते चलते वे राजमहल के पास पहुंच गई। राजमहल को देखकर वर्षा मन ही मन बोली, तो ये है राजमहल। काश मैं इस राजमहल में रह पाती, एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जी पाती। काश। वर्षा यह कह ही रही थी, तभी राजमहल के दरवाजे पर खड़ा एक पहरेदार ने उसे देख लिया और बोला, लड़की, तू यहाँ राजमहल के बाहर क्या कर रही है? यह जगह तुझ जैसे भिखारी के लिए नहीं है। निकल जा यहाँ से। यह कहते हुए सैनिक वर्षा के ऊपर चिल्लाने लगा। तभी राजकुमारी रैना वहाँ आई और बोली, क्या हुआ पहरेदार? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? राजकुमारी जी, यह लड़की राजमहल में घुसने की कोशिश कर रही थी। यह कहते हुए पहरेदार ने जैसे ही राजकुमारी रैना की ओर देखा तो चौंक गया। अरे, यह कैसे हो सकता है? यह लड़की तो बिल्कुल राजकुमारी जी जैसी दिखती है। राजकुमारी रैना ने वर्षा को बड़े ध्यान से देखा और उसके पास गई और बोली, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा है राजकुमारी जी। मैं तो बस राजमहल को निहार रही थी, क्योंकि मैंने इतना सुंदर राजमहल पहली बार देखा है। मेरा कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं था। अपनी हमशक्ल को देखकर राजकुमारी रैना बहुत उत्साहित हुई और वह वर्षा को बड़े प्यार से राजमहल के अंदर ले गई। उसे ढेर सारी बातें की और स्वादिष्ट भोजन खिलाया। धन्यवाद राजकुमारी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ भोजन कर रही हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप सच में बहुत अच्छी हो। मैंने इतने सालों बाद आज पहली बार पेट भर के भोजन खाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज से मुझे तुम अपना दोस्त समझना। आप बहुत ही भाग्यशाली हो राजकुमारी। काश मैं इस राजमहल में एक दिन के लिए रह पाती, और मैं इस राजमहल के बाहर जाना चाहती हूँ और लोगों के जीवन के बारे में अच्छे से जानना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस राजमहल के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यह कहते हुए राजकुमारी रैना उदास होते हुए सोच में डूब गई। फिर अचानक उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे वाह, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। क्यों ना हम अदला बदली कर ले? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि तुम राजकुमारी बन जाओ और मैं तुम्हारा वेश लेकर राजमहल के बाहर चली जाऊंगी। इस तरह हम दोनों अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे। वर्षा यह सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर दोनों ने आपस में अपनी वेशभूषा बदल ली। राजकुमारी रैना एक गरीब लड़की में बदल गई, वहीं वर्षा ने राजकुमारी की वेशभूषा पहनी। दोनों एक दूसरे को आईने में देखकर चौंक गई। उसके बाद राजकुमारी रैना वर्षा से विदा लेते हुए बोली, मेरी अनुपस्थिति में किसी को भी सच्चाई का पता लगने मत देना, ठीक है? मैं कुछ दिनों में वापस लौट आऊंगी। ठीक है राजकुमारी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए।
इसके बाद राजकुमारी रैना ने शाही चिन्ह लिया और फटे पुराने कपड़ों में महल से बाहर निकली। यहाँ तक कि राजमहल के पहरेदारों ने भी राजकुमारी रैना को नहीं पहचाना। उन्होंने सोचा ये वही गरीब लड़की है जिसे राजकुमारी रैना अपने साथ अंदर ले गई थी। राजकुमारी रैना मुस्कुराते हुए राज्य से दूर बसे बस्ती में गई। उन्होंने पहली बार बाहर का जीवन देखा। राजकुमारी रैना ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनके पास ना तो खाने के लिए खाना था, न रहने के लिए घर। ये देख राजकुमारी रैना दुखी होते हुए बोली, हमारे राज्य में इतने गरीब लोग हैं, मुझे इन्हें देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। मैं राजमहल में कितना खाना ऐसे ही बर्बाद कर दिया करती हूँ और ये लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। यह कहते हुए रैना जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी वर्षा के पिता राकेश राजकुमारी रैना को अपनी बेटी वर्षा समझ साथ घर ले गया। वहीं दूसरी ओर वर्षा खुशी खुशी राजमहल में एक राजकुमारी का जीवन बिता रही थी। उसे हर रोज स्वादिष्ट खाना और बेशकीमती कपड़े पहनने को मिलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे वर्षा का स्वभाव बदल गया। उसके मन में सदा के लिए राजकुमारी रैना बनकर रहने का लालच आ गया। इससे पहले कि राजकुमारी रैना वापस महल लौट आए, मुझे कुछ करना होगा। उसे राजमहल से हमेशा के लिए निकालना होगा, तभी मैं यहाँ आराम से राजकुमारी बनकर अपना पूरा जीवन बिता सकती हूँ। फिर राजकुमारी रैना बनने रहने के लिए वर्षा ने एक षड्यंत्र रचा। उसने बस्ती में रहने वाली रिया नाम की लड़की को महल में बुलवाया। रिया असल में भीख मांगने के साथ साथ छोटी मोटी चोरियां किया करती थी और वह वर्षा की दोस्त थी। वर्षा अपनी योजना के बारे में बताते हुए रिया से बोली, रिया, तुम्हें मेरी हमशक्ल को ढूंढना होगा। उसके पास शाही चिन्ह है, उसे चुराकर तुम्हें मुझे देना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। सोने के सिक्कों की बात सुन रिया ने फौरन हाँ कर दी और वह तुरंत ही राजकुमारी रैना की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर बस्ती में रिया को राजकुमारी रैना दिखाई दी, जो वापस राजमहल की ओर आ रही थी। तभी बड़ी ही फुर्ती से रिया राजकुमारी रैना के हाथों से बैग चुराकर वहाँ से भाग गई। अरे रुक जाओ, मेरा बैग चुराकर कहाँ भाग रही हो? उसमें मेरा शाही चिन्ह है, मुझे मेरा बैग वापस लौटा दो, रुक जाओ। राजकुमारी रैना ने काफी देर तक रिया का पीछा किया, लेकिन कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गई। ओहो, मेरा शाही चिन्ह चोरी हो गया, अब मैं क्या करूं? पिताजी से कहकर अपने लिए दोबारा बनवा लूंगी। मैं राजमहल वापस लौट जाती हूँ। ऐसा सोचकर राजकुमारी रैना जैसे ही वापस राजमहल के दरवाजे पे पहुंची तो पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। गरीब लोग, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकती लड़की। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अंदर जाने दो, मैं राजकुमारी रैना हूँ। बड़ी आई खुद को राजकुमारी बताने वाली, शकल देखिए आईने में, भिखारन कहीं की। चल जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं राजकुमारी रैना हूँ और जो अंदर राजमहल में है वो मेरी हमशक्ल गरीब लड़की है जो बस्ती में रहती है। उसे बाहर बुलाओ, उसे सब मालूम है। यह कहते हुए राजकुमारी रैना पहरेदारों से लड़ने लगी। तभी शोर सुन राजा रणजीत सिंह और राजकुमारी के भेष में वर्षा भी बाहर आ गई। राजा रणजीत सिंह वर्षा और राजकुमारी रैना को एक साथ देख चौंक गए। अरे ये क्या? ये लड़की तो बिल्कुल राजकुमारी रैना की जैसी दिखती है। पिताजी, मैं राजकुमारी रैना हूँ और जो इतने दिनों से महल में रह रही है उसका नाम वर्षा है। हम दोनों ने आपस में अदला बदली की थी। यह तुम क्या कह रही हो लड़की? पिताजी, आप इसकी बातों पर विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए। ये लड़की झूठ बोल रही है। वर्षा, मुझे नहीं पता कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। पिताजी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास शाही चिन्ह था, लेकिन रास्ते में किसी ने वह मुझसे चुरा लिया। अपना सच में कैसे साबित करूं कि मैं ही आपकी बेटी हूं? पिताजी, इस लड़की को फौरन महल से बाहर निकालो। यह लड़की धोखेबाज है। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था वर्षा, लेकिन तुमने भरोसे का फायदा उठाया। यह तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी हमशक्ल होने का फायदा उठाना चाहती हो? तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पिताजी, इसे कारावास में डाल दो। नहीं पिताजी, आप बिना सच्चाई का पता लगाए किसी भी निर्दोष को दंड नहीं दे सकते। ये इस राज्य का उसूल है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों में से राजकुमारी रैना कौन है?
पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। मैं सच्चाई सामने लाने के लिए वर्षा के पिता को महल में बुलाना चाहती हूँ। नहीं पिताजी, आप इस लड़की की बातों में मत आना। ये लड़की अपने पिता के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रच रही है। आप चुप रहिए राजकुमारी, इस बात का फैसला हम करेंगे। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सैनिकों, वर्षा के पिता राकेश को अभी फौरन महल में प्रस्तुत किया जाए। कुछ देर बाद सैनिक वर्षा के पिता राकेश को महल में ले आए। उसके बाद राजा रणजीत सिंह ने राकेश से कहा, क्या तुम यह बता सकते हो इन दोनों में से कौन सी तुम्हारी बेटी वर्षा है? मेरी बेटी वर्षा को दाहिने पैर में बचपन से एक काला तिल है, पर मेरी बेटी रीना के पैर पे कोई भी ऐसा निशान नहीं है। अब तुम दोनों जल्दी से अपना पैर आगे दिखाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जब दोनों ने अपने पैरों में देखा तो सच्चाई सबके सामने थी। अब वर्षा के सामने अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो रोते हुए माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो राजकुमारी रैना। जब आपने मुझे राजकुमारी की वेशभूषा पहनने को दी तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगी। बेशकीमती कपड़े और स्वादिष्ट पकवान, राजमहल की शान शौकत देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं हमेशा के लिए राजकुमारी रैना बनकर महल में रहना चाहती थी। सैनिकों, देख क्या रहे हो? इस कपटी को अभी कारावास में डाल दो। रुक जाइए पिताजी, वर्षा को माफ कर दीजिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। मुझे इसके बारे में सब पता है। वो बहुत गरीब है। राज्य के पास एक गरीब बस्ती है जहाँ पर ये रहती है। वहाँ के लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना और ना ही रहने के लिए जगह। बड़ी बुरी मुसीबत में लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। पिताजी, कृपा कर इसे क्षमा कर दीजिए। राजकुमारी रैना, आप बहुत अच्छी हो। मैंने आपके साथ गलत करना चाहा, फिर भी आप मुझे बचा रही हैं। सच में आप बहुत दयालु हो। अब तुम अपने पिताजी के साथ घर लौट जाओ और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। यह कहते हुए राजकुमारी रैना ने वर्षा को अपना जीवन नए ढंग से शुरू करने के लिए खुशी खुशी राजमहल से विदा किया। राजा रणजीत सिंह यह जानकर चौंक गए कि उनकी राजकुमारी बेटी इतने दिनों से गरीब बस्ती में घूमती रही और वहाँ का जीवन अनुभव किया। राजकुमारी रैना ने अपने पिताजी के साथ मिलकर राज्य के गरीब और पिछड़े क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए कार्य किया। धीरे धीरे उन लोगों की जिंदगी भी पहले की तरह बेहतर हो गई। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों बाद राजा रणजीत सिंह ने राजपाट संभालने की सारी जिम्मेदारी राजकुमारी रैना के हाथों में सौंप दी। आगे चलकर राजकुमारी रैना को एक प्रसिद्धि और दयालु महारानी के नाम से पूरे देश में जाना गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जादुई टोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।